हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। दोस्तों, आज का हमारा एक विषय है, टॉपिक है, जो कि ये एक टीवी है। ये पैनासोनिक की टीवी है, जो कि यहाँ पर इसकी मदरबोर्ड यानी कॉम्बो बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, और ये स्टैंड बाई मोड में है। इसको बहुत कोशिश किया गया रिमोट से, मैनुअल से रिलीज करने के लिए, ये कोई रिलीज नहीं हो रही है। तो इसको क्या करना है, आखिर हमको इसको क्या करना है? या तो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वो 500 रुपये वाली बोर्ड क्या टालना है? नहीं दोस्तों, पहले आप कोशिश करो ओरिजिनल बनाने के लिए, उसके बाद आप मार्केट वाली यूनिवर्सल बोर्ड डाल सकते हो। क्योंकि इसमें यूनिवर्सल बोर्ड डालने का मतलब है बहुत सा काट छाट करना पड़ता है, फिर उसका ओरिजिनलिटी भी नुकसान हो जाती है। तो ये सब जो आपको टिप्स एंड ट्रिक या ये तरीका, ये फार्मूला जो है, ये हमारी ट्रेनिंग में दिया जाता है। हमारा ट्रेनिंग अगर आपको अटेंड करना है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पर पहले आपको सीट बुक कराना पड़ेगा। अब ये ट्रेनिंग का रूल रेगुलेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। आगे जो ट्रेनिंग किए थे उनका रूल रेगुलेशन अलग था, अभी जो ट्रेनिंग करेंगे उनका रूल और रेगुलेशन अलग है। तो अभी का रूल है कि हमारी फ़ी अभी ऑफ़र में चल रहा है। आपको याद रखना होगा 50% ऑफ, 50% यानी पूरी आधा फ़ी है वो ऑफ चल रहा है। 4 दिन का ट्रेनिंग, 2 दिन पैनल पे और 2 दिन स्मार्ट बोर्ड पर। 4 दिन का ट्रेनिंग। जब अगर किसी को लेने का इच्छा है, अपडेट होने की इच्छा है, तो ही कॉल करके पहले सीट बुक कराना होगा। 20 मेंबर का ये बैच होगा, उसके बाद आपको डेट दिया जाएगा। यानी 50% डिस्काउंट पर 50% पूरा फुल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जिनको लेना है ट्रेनिंग ले सकते। पहले अब हम लोग आ जाए टॉपिक पर। यहाँ पर देख लेते हैं कि इस बोर्ड में इतना सारी रेगुलेटर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लाइन दिए हुए हैं सावधानी से, 1 2 3 4 5, इधर भी 6, यहाँ 7, यहाँ 8। ये बहुत सारी आईसियाँ। आखिर क्या है ये आईसी? ठंडा है, गर्म नहीं है। फिर यहाँ पर भी एक दिखाई दे रहा है। ये आपको बहुत परेशान करता होगा, लेकिन ये परेशान करने की आदत मत डालिए। इसको थोड़ा सा आप जी जान से कोशिश करेंगे तो आप तुरंत इसको सही ढंग से फाइंड आउट कर देंगे। अगर आपको फिर भी कंफ्यूज लग रहा है मदरबोर्ड बनाने में, स्मार्ट बोर्ड बनाने में, पैनल बनाने में, पैनल कट करने में, पैनल का सिग्नल्स खोजने में, पैनल का तरीका, पैनल का स्ट्रक्चर, तो आप कहीं से भी एक अच्छा जगह से अपडेट हो सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और वोल्टेज को टेस्ट करेंगे। वोल्टेज को पहले हम लोग मापेंगे कि हमारा वोल्टेज क्या क्या मिल रहा है। दोस्तों, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वीडियो लंबा ना जाए। दोस्तों, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको जूम कर ले। जूम करने के बाद ये पहला हमारा एक है, जो कि यहाँ पर हमारा क्या दिखाई दे रहा है, पहले ग्राउंड दे दे। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी वोल्टेज हमारा यहाँ नहीं है। आपको किलो ओम्स का मीटर पर रेंज दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी किलो ओम्स में रेंज दिखाई दे रहा है। तभी इस पे क्या है, इस पे भी किलो ओम्स की रेंज दिखाई दे रही है। वोल्ट नहीं है, किलो ओम्स। पहले आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वोल्ट है कि किलो ओम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा हम लोग देख ले कि हमारी आउटपुट जो है वो कितनी है। तो ये पहला जो आउटपुट है ये लगभग 36 वोल्ट यानी बैकलाइट के लिए है। फिर हमारा अगला जो आउटपुट है ये 15.88 यानी लगभग 16 वोल्ट, लगभग डीसी 16 वोल्ट, यानी ये हमारा आउटपुट है। तो हम लोग पहले यहाँ पर इस बोर्ड के लिए हम लोग जान ले, आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं बंद कर दूँ। तो ये जो हमारा है, ये एरिया यहाँ पर नज़दीक में लाइए। ये जो है हमारा, ये हमारा पैनल की 12 वोल्ट VCC है।
ये हमारा जो है 1.8 है, ये जो हमारा बायोस आईसी है, ये जो हमारा मेमोरी आईसी है, ये जो हमारा 3.3 वोल्ट है, 1.8 वोल्ट है, यानी ये ट्यूनर के लिए। फिर यहाँ पर हम लोग अगर जा रहे हैं तो ये हमारा 5 वोल्ट है, ये हमारा एक 1.5 वोल्ट है, और यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं तो ये हमारा 5 वोल्ट है। यहाँ पर इतनी सारी वोल्टेजें दी है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है कि सेट जो है हमारी स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो पा रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला तो यहाँ पर हम आपको माइक्रोस्कोप के सहारे आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 5.3 वोल्ट, यानी इस टेस्ट पॉइंट पर आपको कहीं से भी 5 वोल्ट आनी चाहिए। ये याद रहना चाहिए, आपको तरीका याद रखना चाहिए। ये हमारा दिखाई दे रहा है 16 वोल्ट, यानी इस जगह पर हमारा 16 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा ये चीज़ को भी आपको गौर करना होगा कि यहाँ पर भी हमारा 3.3 वोल्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो सेट है, ये सेट हमारा कोई रेगुलेटर यानी कोई सप्लाई की वजह से ये हमारा सेट स्टैंड बाई मोड में पड़ा हुआ है। जब तक आप इस तरीका को नहीं जानेंगे तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है? एक इजी मेथड होता है, जैसे कि बहुत लोग जानते हैं, अब बहुत लोग करते हैं कि मान के चलिए इतने सारे रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर में हमको कौन सी क्या है, कौन सा खराब है, उसको पहचानने के लिए हमारे पास एक इजी फंडा होता है। वो इजी फंडा क्या है कि हम कोई भी सेट जैसे आए, नॉर्मल हो या कोई कंपनी वाली हो या कोई भी हो, उसकी अगर रेगुलेटरें हमको जानना है कि कौन सी सप्लाई कहाँ है, कौन सी खराब है, तो हमको इसकी क्रिस्टल को शॉर्ट करना पड़ता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि हमारी कौन सी रेगुलेटर कहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा दूं कि इस टेस्ट पॉइंट पर हमारा लगभग 16 वोल्ट, किलो ओम्स में है, हमने लाइन दिया नहीं, अब लाइन दे रहा हूँ, लगभग 16 वोल्ट। ठीक, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑटो रेंज में रखा हुआ है, यहाँ पर रहने दीजिए। ये 16 वोल्ट आया, फिर चला गया, 16 वोल्ट आकर फिर चला गया। तो यहाँ पर देखें हम, यहाँ 16 वोल्ट है, इस कंडेंसर के पास 16 वोल्ट है, लेकिन वहाँ पर हमारा 16 वोल्ट नहीं आया। यहाँ पर हमारी मिलनी चाहिए 5 वोल्ट, यहाँ पर हमारी 5 वोल्ट है, यहाँ पर हमारी 5 वोल्ट है। यही 5 वोल्ट हमारा इस जगह पर आना चाहिए, 5 वोल्ट इस टेस्ट पॉइंट पर। यहाँ पर भी हमारी 5 वोल्ट है। सही से आपको समझना होगा। हो सकता है कि आपको ये तरीका ये थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्ब हो, क्योंकि इसकी फुल डिटेल्स जो है लगभग ये 1-2 घंटा का टॉपिक होता है समझाने में, ट्रेनिंग पीरियड में। तो आपको यहाँ पर 10-15 मिनट में ही हमको थोड़ा सा स्किप कर कर के समझाना पड़ता है, क्योंकि मैं डिटेल्स जाऊँगा तो आप भी वीडियो में समझ नहीं पाएंगे और वॉच भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 5 वोल्ट तो हमारी मिल रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी जगह जो है वो हमारी 0 ही आ रही है, ओम्स की रेजिस्टेंस भी ही आ रहा है। बहुत कोशिश किया, सब जगह वही 0 है, कोई भी हमारी जो रेगुलेटर पर कोई वोल्टेज नहीं है। ये कुछ कंपनियां अलग अलग ढंग से करती है, कोई जैसे कि पैनासोनिक की है, सोनी की अलग होती है, एमआई की अलग होती है, बाकी यूनिवर्सल जो होती है वो अलग होता है, सैमसंग जो होती है वो भी अलग होता है। लेकिन जो है
फार्मूला तरीका एक ही होता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने देखा कि यहाँ पर एक मॉसफेट के सहारे इसने 3.3 वोल्ट लिया है। यहाँ पर देखिए, अब ये 3.3 वोल्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक जंपर करेंगे, एक जंपर यहाँ से यहाँ, आपको याद रखना होगा, एक हमको जंपर करना है। ये सब ट्रिक कब पता चलता है, जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तब, क्योंकि हर का अलग अलग फंडा होता है। ये भी आपको बात को याद रखना होगा दोस्तों। आप अगर सोच रहे हैं कि हम 10-15 मिनट का वीडियो में फुल जानकारी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है ये पैनासोनिक का टीवी आपके पास आए तो हो सकता है इस ट्रिक से इसको रेडी कर सकते हैं आप, लेकिन ठीक उसी तर्ज पर कोई दूसरा अलग सेक्शन बना हुआ रहता है, आपको वहाँ पर भी इसी तरह से फाइंड आउट करके करना पड़ेगा। ये वीडियो हमको आपको समझाते समझाते 11 मिनट का हो गया है। आपको याद रखना होगा, अगर आपको हमारा ट्रेनिंग लेना है तो 50% ऑफ में ऑफ़र चल रहा है। ये ऑफ़र कितना दिन चलेगा ये हम नहीं बोल पाएंगे। आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो होता होगा मुंबई और कोलकाता के लिए, उसी नंबर पर आपको सीट बुक करना पड़ेगा। सीट बुक हो जाने के बाद तब आपकी ट्रेनिंग होगी कोलकाता और मुंबई के लिए। तो हमने यहाँ पर दोस्तों जंपर मार चुके हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम उस जगह पर जहाँ था हम लोग वहाँ पर जंपर दे चुके हैं, और आपको माइक्रोस्कोप पे भी अब हम इसमें लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद अब हम इसको चालू करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो सेट है वो ब्लिंक करने लगा। पैनासोनिक में ऐसे ही ब्लिंक, और ये सेट हमारा चालू हो गया। अब हम देखेंगे कि वहाँ पर जो हमारा 3.3 वोल्ट प्रेजेंट आ रहा है कि नहीं, कि जो हमने बोला था कि इस जंपर पर 3.3 वोल्ट आना चाहिए। जैसे कि ये वाला पिन पर हमारा 3.3 वोल्ट आना चाहिए। एक मिनट, ग्राउंड इसको दे दे, और ग्राउंड देने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 3.3 वोल्ट आ रही है कि नहीं। दोस्तों ये देखिए मीटर पर, यानी यहाँ जो है हमारा 3.3 वोल्ट आ गया। तो ये सेट जो हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। एक बार हम लोग स्टैंड बाई ऑन ऑफ करके देख ले। देखिए दोस्तों, ये अब काम बिल्कुल करने लगा। बिल्कुल काम करने लगा। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।